जय हिंद बच्चों। देखा जाए ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्ल का नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो ये देखा जाए नेक्स्ट वीडियो। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 5, 3 वाले में 2 क्वेश्चन थे तो ये 4 हो गए, उसमें ये 5 क्वेश्चन है। देखा जाए सॉल्व करेंगे। ये निकालना क्या है, डेल स्क्वायर एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। करना क्या है, इतने को हम लिख सकते हैं डेल एफ इंटू डेल, इसको इतना लिखा जा सकता है। तो इतने को हम कर सकते हैं, पहले डेल एफ निकाला जाए तो डेल एफ लिखा जाएगा यहाँ से डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई, एफ की वैल्यू रखा जाए और जे कैप। नेक्स्ट यहाँ से प्लस डेल बाई डेल वाई ये हो जाएगा एक्स वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई जे कैप। वैसे नेक्स्ट वाले का हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं जे बाई डेल जेड एक्स वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई जे के कैप, यहाँ से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं डॉट, यहाँ से पूरा क्लोज कर लें, यहाँ से लिख सकते हैं डॉट, यहाँ से डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ से आई कैप यहाँ से लिख सकते हैं y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यू जे कैप, यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो गया वैल्यू डॉट, इसको लिखें डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो आई का आई में 1 होगा, इसका इसमें इसमें डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस 6x वाई, आई का आई में 1 और यहाँ देखें यहाँ मल्टीपल कराएं जेड का, जेड वाले में तो जेड का 1 होगा, जे कैप के जे डॉट जे, यानी हम जानते हैं आई डॉट आई की वैल्यू जे डॉट जे की वैल्यू और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्ट मल्टीपल कराएं जे वाला में तो यहाँ लिख सकते हैं y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा, तो y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन तो 2 3 जा 6 6xy और j का j में करेंगे तो 1, तो इससे ये कैंसिल 0, तो इसका मान अतः डेल 2f का अभीष्ट मान मान 0 है, लिख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद बच्चों, ध्यान दें ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्ल का नेक्स्ट वीडियो देखा जाए। ये है दिया है बिंदु 1 - 2 - 1 पर सदिश 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप की दिशा में
फाई इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड प्लस जे 4x जेड स्क्वायर का डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिस्ट गुणज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डिस्ट गुणज ज्ञात करने के लिए करते क्या है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू होता है क्या, तो इसको मान लें वेक्टर आर या ए। तो करते क्या है, डिस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू होता है डेल फाई डॉट, इसको अगर हम आर मान लेते हैं वेक्टर आर, तो आर कैप होगा। तो लेते क्या है, आर कैप। तो सबसे पहले हम वेक्टर आर का आर कैप निकाल लें और फिर डेल फाई यहाँ से निकाल लें, इसका डेल फाई कर लें। तो डेल फाई कर लेते हैं और आर कैप निकाल लेते हैं, इसी का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल फाई। तो डेल फाई निकालते हैं, डेल फाई क्या होगा, तो डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर वेक्टर आई, नेक्स्ट प्लस डेल बाई डेल वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। ध्यान दें इतने को लिख सकते हैं वेक्टर जे, और नेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं डेल बाई डेल जेड, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर है वेक्टर के ये। तो ध्यान दें यहाँ से डेल फाई निकल जाएगा, डेल फाई होगा कितना, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से हो जाएगा 2xyz, और यहाँ से हो जाएगा 8 नो, यहाँ से x के सापेक्ष करेंगे तो 4z स्क्वायर वेक्टर आई, नेक्स्ट यहाँ से मिलेगा y के सापेक्ष तो x स्क्वायर z, और यहाँ से मिल जाएगा z है नहीं इसमें, y है नहीं, तो इतना ही रह जाएगा वेक्टर j। और नेक्स्ट यहाँ से निकालें z के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई, और जेड का 1 होगा, यहाँ से मिलेगा 2 4 जा 8 एक्स जेड, और यहाँ से वेक्टर के। ये वेक्टर ए डॉट डेल डेल फाई मिल गया। अब क्या करना है, आर कैप निकाल देना है। तो आर कैप इक्वल टू होता है मॉड्यूल वेक्टर आर अपान मॉड्यूल वेक्टर आर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, आर कैप की वैल्यू कितना है, 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस 2 वेक्टर के अपान, इसी का मॉड्यूल कर दें तो अंडर रूट लिख सकते हैं 2 का वर्ग 4, 1 का 1 और माइनस 2 का 4 लिख सकते हैं। अगला क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं -2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस 2 वेक्टर के अपान 4 8 9 का वर्गमूल 3 3 रख लेंगे, ये निकल आया। अब ये मान यहाँ रखते हैं तो हम लिख सकते हैं अभीष्ट मान किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो कितना हो जाएगा, डेल फाई डॉट आर कैप। तो रखा जाए डेल फाई का मान इतना है और आर कैप का मान इतना है, इसका इसके साथ मल्टीपल करा दिया जाए, 2 से इसमें मल्टीपल कराया जाए तो इतने को लिख सकते हैं 4xyz, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8z स्क्वायर। यहाँ से i से i 1 हो जाएगा, j का मल्टीपल कराया जाए तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर जेड, और 2 का इसमें मल्टीपल किया जाए k से k का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा -2x स्क्वायर y, और यहाँ से -16 xz
ये होगा ध्यान दें, और पूरे का बटा 3। अब यहाँ देखें, कैलकुलेशन करें तो अब करते क्या है, एक स्टेप और चलते हैं। यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट रख दिया जाए बिंदु 1 -2 -1। तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 2 और x के z के प्लेस पे -1, -2 -1 रखने पे। तो जब ये दोनों वैल्यू साथ रखा जाएगा, तीनों वैल्यू, तो प्लस ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 4 2 जा 8। नेक्स्ट देखें, z है ओनली फॉर z का स्क्वायर किया जाएगा, +8 ही रहेगा। यहाँ से ध्यान दिया जाए, x का मान 1 रखा जाए और z का मान -1 रखा जाए, तो यहाँ से हमें +1 मिलेगा। नेक्स्ट देखा जाए, x का मान 1 रखा जाए और y का मान 2 रखा जाए, तो 4 दूनी 8 मिलेगा। और माइनस है तो +8 मिलेगा। यहाँ से देखा जाए तो इसमें रखा जाए तो x है और z है, तो x का मान 1 है, z का मान -1 है, तो यहाँ से +16 मिल जाएगा। और बटे में कितना, 3। तो यहाँ से वैल्यू 24 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें, 8 8 16, 16 दूना 32, और 32 और 8, 32 और 8 मिलेगा कि 4 मिलेगा, यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ 2 मिलेगा, 2 2 जब 4, ये मिस्टेक हुआ है, 4 मिलना चाहिए। यहाँ रखेंगे वैल्यू तो 1, यहाँ रखेंगे 2 -2, तो -2 का -2 में मल्टीपल होगा तो 4, यहाँ से 4 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, 16 16 32, अब 32 और 4 36, 1 37, यानी 37/3, ये आंसर मिल गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए छठवां क्वेश्चन, बिंदु 2 -1 2 पर z x अक्ष के साथ 4x z³ - 3x² y² इंटू z² का डिस्ट अवकलज ज्ञात करें, यानी डायरेक्शन डेरिवेटिव ज्ञात करें। तो करना क्या है, ध्यान दें, सबसे पहले हम लिखेंगे, डिस्ट अवकलज कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका भाई, बिंदु 2 -1 2 पर z अक्ष के z अक्ष में अगर z अक्ष में क्या निकालें, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालें, z अक्ष में डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालें, तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं डेल, इसको फाई मान लें, तो हम इसको डेल फाई डॉट जेड अक्ष के निर्देशांक वो यूनिट निकालें, यूनिट वेक्टर निकालें, तो के कैप मिलेगा, क्योंकि आई जे के की वैल्यू 0 रखा जाएगा, यानी हम जब भी जेड अक्ष का लेंगे, जेड अक्ष के साथ अगर बना रहा है, तो हम यहाँ पे 0 आई कैप, 0 जे कैप और 1 के कैप लेंगे। तो ध्यान दें, ये बाकी सब 0 हैं, ओनली फॉर के मिलेगा। अगर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालें, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के ऑफ, यानी के कैप ऑफ मॉड्यूल ऑफ के कैप। तो के कैप का गुणांक लेते हैं तो 1 लेते हैं, अर्थात हमें क्या मिलेगा, वेक्टर के या यूनिट वेक्टर यही मिलेगा। इसको के कैप के भांति रखें, इसको ऐसे लिख दें, वेक्टर के।
तो के कैप ही मिलेगा, अगर के कैप के थ्रू हम लेते हैं, इसको के ले लें, ऐसे ले लें, तो यही मिलेगा। करते क्या है, सॉल्व करते हैं, कितने को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से डेल फाई। सबसे पहले इसको हम डेल फाई निकालना जरूरी है। डेल की वैल्यू हम रखें तो डेल को हम रखते हैं डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ से 4x जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आ रहा है समझ में ये। और यहाँ से वेक्टर आई कर लें। नेक्स्ट को क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई, और यहाँ से 4x जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वेक्टर जे प्लस नेक्स्ट करें डेल बाई डेल जेड, और यहाँ से लिख सकते हैं 4x जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वेक्टर के। दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये दिख रहा है ना सब, ये दिख रहा है। हल्का सा थोड़ा सा खींच ये सही है। चलो थोड़ा और इधर से लिखेंगे तो दिखेगा। अब क्या करना है भाई, तो निकाल लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो एक्स इसमें है तो यहां से मिल जाएगा 4 जेड क्यूब माइनस 6x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मिला इंटू वेक्टर आई। नेक्स्ट देखें y के सापेक्ष, तो इसमें तो y है नहीं, ये 0 हो जाएगा। यहां से मिलेगा 6 प्लस, यहां लिख सकते हैं यहां से -6 x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, वेक्टर जे कैप या वेक्टर जे कैप लिखें या वेक्टर जे, यहां से लिख सकते हैं प्लस जेड के सापेक्ष, तो यहां से मिलेगा 12x जेड स्क्वायर माइनस यहां से 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और वेक्टर के। देखा जाए हमें डेल फाई मिल गया, अगर डेल फाई मिल गया तो चाहिए क्या, के से मल्टीपल करा दे। तो यहां लिखते हैं, यहां से डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 4z क्यू माइनस 6x वाई 2z स्क्वायर वेक्टर आई प्लस -6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ से वेक्टर जे, यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 12x जेड स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड वेक्टर के डॉट वेक्टर के। तो ध्यान दें पूरे का डॉट कर देते हैं, पूरे का डॉट वेक्टर के। तो हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0i कैप वेक्टर प्लस 0j वेक्टर और k वेक्टर लिख सकते हैं डॉट में, है कि नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो 0 के लिए ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं 12x जेड स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये मिलेगा। अब क्या करते हैं, तो जेड के लिए निकालते हैं। तो जेड के निकालेंगे तो ये सब 0 है ऑलरेडी, बस इतना ही बचा है। तो यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप इसका बिंदु ले लेते हैं, कितना है 2 - 1 2, दिखाई दे रहा है ना जी, देखिए तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, नीचे लिखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले लें 2 - 1 और 2 पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x के जगह पे 2 रखना है और z के जगह पे 2 रखना है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8,
8 में 12 से मल्टीपल कर दें, कितना हो जाएगा? 12×8 96 होगा ना, 96। यहाँ से देखें, यहाँ से 2 4 इसका 2 4 2 8, 4 2 जा 8, 8 छक 8 छक 48, 48। यानी आंसर क्या मिल जाएगा? 48। ये आंसर मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिला 48। ध्यान दें इसका 0 से मल्टीपल करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, इसमें 0 से मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू बचेगा जिसमें बिंदु रख देने पर वैल्यू ये आ जाएगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। दिखाएं कि वेक्टर भी वाई जेड आई वेक्टर आई एक्स जेड वेक्टर जे और एक्स वाई वेक्टर के इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल होता है तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अगले दिन, उसको सुधार लेंगे। इरोटेशनल होता है तो इसका मतलब कि डेल क्रॉस वेक्टर भी क्या होना चाहिए? 0 होगा। ये होता है इरोटेशनल होने पर डेल क्रॉस वेक्टर भी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये इरोटेशनल का है, तो ये दिखाना है हमें। अगर इतना 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एफ जो है, वेक्टर भी जो है ये क्या है? इरोटेशनल है। तो इसकी यहाँ से 0 करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? डेल का भी से, डेल में भी से मल्टीपल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल। तो सॉल्व करेंगे तो इतना दिखाना है। तो अगर सिद्ध हो जाता है तो रोटेशनल है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध कितना करना है कि डेल क्रॉस डेल भी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ये रोटेशनल होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या? डेल क्रॉस डेल भी की वैल्यू लिखा जाए तो डेल क्रॉस डेल भी, तो डेल क्रॉस क्या लिखते हैं? डेल बाई डेल एक्स और वेक्टर आई, डेल बाई डेल वाई वेक्टर जे और डेल बाई डेल जेड वेक्टर के। क्रॉस यहाँ से लिखते हैं वेक्टर भी की वैल्यू, तो वाई जेड वेक्टर आई और यहाँ से हो जाएगा एक्स जेड वेक्टर जे और यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई वेक्टर के। और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता है? इसको डिटर्मिनेंट में लेते हैं, डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप, आई वेक्टर आई ले लेते हैं, इसके लिए वेक्टर जे ले लेते हैं, इसके लिए वेक्टर के ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। इसके गुणांकों को लिखते हैं वाई जेड एक्स जेड जेड वाई। लेते हैं कैलकुलेशन करते हैं, नीचे कर लेते हैं कैलकुलेशन, दिखना चाहिए इतना। तो वेक्टर आई, तो वेक्टर आई को लेते हैं तो ये लाइन कैंसिल, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, पंक्ति कैंसिल। तो कॉलम को कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, बचेगा क्या? ये इसका मल्टीपल इसमें माइनस इसका मल्टीपल इसमें। तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका वैल्यू 1 और यहाँ से क्या मिलेगा? x, यानी x मिला। इसका माइनस, तो माइनस लगा लिए। इसका मल्टीपल इसमें तो देखें z के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा तो z का 1 हो जाएगा, x मिलेगा x। और करते हैं माइनस जे वेक्टर जे इन ब्रैकेट, ये लाइन कैंसिल ये लाइन कैंसिल, क्या मिलेगा? इसका मल्टीपल इसमें तो x के सापेक्ष x का होगा तो 1 हो जाएगा, y बच जाएगा। यहाँ से देखें इसका मल्टीपल इसमें तो माइनस लेते हैं तो z का यहाँ y का y के साथ होगा तो 1 होगा, z बच जाएगा। क्या बात है, ये कहाँ से कौन सा गड़बड़ आ रहा है? गड़बड़ तो आ रहा है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, ये मिस्टेक हो रहा है। इसका इसमें मल्टीपल होगा
तो y का z का तो 1 हो जाएगा, y बचेगा। यहाँ से यहाँ देखें प्लस वेक्टर के, तो वेक्टर के ले लेते हैं, तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, तो इसका मल्टीपल इसमें है, तो x का डिफरेंशियल होगा तो 1 होगा, x z बचेगा, माइनस इसका इसमें मल्टीपल करते हैं तो माइनस लेते हैं, और यहाँ देखें y है तो y का 1 हो जाएगा, z बचेगा z। चूँकि यहाँ हम देखें x में से x कैंसिल, 0 0 वेक्टर i, और यहाँ से मिल जाएगा 0 वेक्टर माइनस, पहले कर लें माइनस 0 वेक्टर j, और यहाँ से प्लस 0 वेक्टर k, अर्थात टोटल वैल्यू 0। तो ये इसका वैल्यू टोटल क्या मिला, 0 मिला। तो हम कह सकते हैं उस कंडीशन में कि भी इरोटेशनल है, इरोटेशनल, यहाँ से भी क्या है, इरोटेशनल है। तो धन्यवाद। इससे ग्रेजुएंट से ये सब क्वेश्चन हुए, और नेक्स्ट वीडियो अब अगले दिन